नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस एनालिटिक्स को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द फाइनल डेट शीट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप सभी जानते हैं आपके बिजनेस एनालिटिक्स का पेपर 19 मई 2026 को होने वाला है। इसका मतलब रफली हमारे पास 2 से लेकर के 3 दिन का समय अभी बचा हुआ है। अब इन 2 से 3 दिन को किस तरीके से आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, एक कंप्लीट रोड मैप क्या रहने वाला है, एग्जैक्टली किस तरीके से और कहां से आप अपने एंटायर सिलेबस को एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग अपने एंटायर सिलेबस को प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जैक्टली कौन सी ऐसी यूनिट और चैप्टर रहने वाले हैं जिनको आप लोग स्किप कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे चैप्टर रहेंगे जिनको आपको किसी भी कीमत पे तैयार करना है, इसके पेपर पैटर्न के अंदर क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, इन तमाम मुद्दों पर मैं काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप लोग बात करते हैं बिजनेस एनालिटिक्स की, तो बिजनेस एनालिटिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के अंदर आपको ये वाला सब्जेक्ट डीएससी कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है। डीएससी कैटेगरी का मतलब होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये वाला जो डीएससी कैटेगरी के अंदर ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, आपको रेगुलर के अंदर भी देखने को मिलता है, आपको एसएल के अंदर भी देखने को मिलता है और आपको यहाँ पे एनसी वेब के अंदर भी देखने को मिलता है। अब रेगुलर, एसएल, एनसी वेब तीनों ही कैटेगरी के अंदर न केवल आपका सब्जेक्ट सेम रहने वाला है, बल्कि सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो भी 100% मैच रहने वाला है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अब यहाँ पे बच्चों के अंदर कंफ्यूजन बना हुआ है, जितने भी बच्चे रेगुलर के हैं और जितने भी स्टूडेंट एचएल के हैं उनके बीच में कंफ्यूजन बना हुआ है। वो कंफ्यूजन क्यों है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो रेगुलर के स्टूडेंट के अंदर क्या होता है कि आपके दो पेपर होते हैं, एक आपका पेपर 1 होता है, एक आपका पेपर 2 होता है। पेपर 1 का मतलब जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है और आपका पेपर 2 जो आपका रिटन या थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होता है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, रेगुलर के अंदर क्या होता है सर, रेगुलर के अंदर आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 का मतलब क्या है, हम लोग किस पेपर की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पेपर की बात कर रहे हैं, जिसका आपका कितना वेटेज रहता है सर, आपका 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। और ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ना, केवल और केवल रेगुलर के अंदर देखने को मिलता है, एसएल के बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं देना होता है। अगर आप लोग पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 आपका थ्योरेटिकल रहेगा और थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन आपका कितने नंबर का रहेगा, 60 मार्क्स का रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, रेगुलर और एसएल के अंदर केवल एक ही चीज का फर्क है, वो है आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का। रेगुलर वाले बच्चों को उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना होता है और एसएल वाले बच्चों को उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं देना होता। माने एसएल के अंदर केवल और केवल आपका थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन पूछा जाएगा, बल्कि रेगुलर की बात करते हैं तो आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही एग्जामिनेशन देने होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे कि यहाँ पे काम थोड़ा बढ़ गया ना कि भाई साहब, अगर आप लोग रेगुलर की बात करते हैं तो रेगुलर के अंदर दो दो एग्जाम दे दिए और एसएल के अंदर केवल एक एग्जाम, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ना, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भेदभाव हो गया। तो यहाँ पर आपको जो इसका आंसर है ना, वो इसके सिलेबस के अंदर देखने को मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, सिलेबस के अंदर आपको कहां पे छूट देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पर रेगुलर वाले बच्चों को लेकर के छूट देखने को मिलेगी, क्योंकि रेगुलर वाले बच्चों ने ऑलरेडी अपना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दिया हुआ है। अगर आप लोग सिलेबस की बात करते हैं तो आपके सिलेबस को एंटायर कितनी यूनिट के अंदर ब्रेक किया गया है सर, 5 यूनिट के अंदर ब्रेक किया गया है। यूनिट नंबर 1 होता है, यूनिट नंबर 2 होता है, यूनिट नंबर 3 होता है, यूनिट नंबर 4 होता है और उसके बाद यूनिट नंबर 5 होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे एक यूनिट को पकड़ करके चलते हैं, दैट इज द यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 2 एक ऐसा यूनिट है जिसको आप लोग डेटा विजुअलाइजेशन, समराइजेशन जैसे टॉपिक यहाँ पे पढ़ते हैं। और अगर आप लोग एंटायर सिलेबस के साथ कंपेयर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस ये सबसे बड़ा यूनिट रहने वाला है। और ये वाला जो यूनिट है ना, आपके रेगुलर वाले स्टूडेंट्स को करने की जरूरत नहीं है फॉर देयर थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी रेगुलर वाले बच्चे हैं
उनको अपने थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन के लिए केवल यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 को तैयार करना है। वहीं अगर आप लोग एसवाल से ताल्लुकात रखते हैं तो आपके एसवाल वाले बच्चों को आपको पांचों यूनिट को तैयार करना पड़ेगा। आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन है ना वो पांचों यूनिट के अंदर से पूछा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी रेगुलर वाले बच्चे हैं आपको केवल 4 यूनिट तैयार करनी है और इसी बेसिस पे जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, यानी कि आपका फाइनल जो रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपको टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, तो टोटल कितना वेटेज हो गया सर? 60 नंबर हो गया। क्लियर? तो इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है कि आपका जो वेटेज है वो किस तरीके से काम करने वाला। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर है ना 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चारों ही क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस देखने को मिलेगा। ये एक अच्छी बात रहने वाली है। जो आपको बेटर ऑप्शन लगता है आप उसका चुनाव करके उसका आंसर लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट मिलेंगे, ए बी, और उसके और में भी आपको ए बी मिलेगा। अब ये जो ए और बी वाला पार्ट है ना, या तो आपको 7.5 का देखने को मिल सकता है, या कहीं की आपके पेपर के अंदर आप लोग मान के चले 10+5 का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। माने एक क्वेश्चन कितने का रहेगा? 10 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपको एक पार्ट ए देखने को मिलेगा, एक पार्ट बी देखने को मिलेगा, और में भी क्या मिलेगा? ए पार्ट देखने को मिलेगा, बी पार्ट देखने को मिलेगा। या तो आप लोग इस पर्टिकुलर चॉइस को चूज कर सकते हैं या इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे हो सकता है दोनों ही क्वेश्चन आपको 7.5 नंबर के देखने को मिल जाए, या दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर का देखने को मिल जाए, एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का देखने को मिल जाए। कुल मिलाकर के टोटल वेटेज आपका एक क्वेश्चन का 15 नंबर का रहेगा। 4 क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाएंगे और उन्हीं को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है? तो यहां तक आपको क्लैरिटी मिला होगा कि सर आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के चर्चा करते हैं तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर केवल और केवल 20% ऐसे टॉपिक्स रहने वाले हैं, या 20% ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से मोर देन 80% मार्क्स अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इजीली सिक्योर कर सकते हैं। समझ में आया? यानी कि आपका क्या रहेगा, 20% टॉपिक आपको कितने नंबर दिला सकते हैं सर? मोर देन 80% मार्क्स दिला सकते हैं। सर वो 20% टॉपिक कौन से हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, वो ओवर द एक्सपीरियंस होता है। अब हमें पता है एग्जैक्टली इस टॉपिक से फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और संभावना रहती है। अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप लोग इन 20% टॉपिक्स को तैयार करें, क्योंकि अब मैं आप सभी के लिए ये 20% टॉपिक्स लेके आने वाला हूं, और ये जो 20% टॉपिक है ना, आपको हमारे चैनल के ऊपर वन शॉट की फॉर्म में देखने को मिलता है। एक ऐसा वन शॉट जहां पर आपके एंटायर सिलेबस का रिवीजन हो जाता है, और रिवीजन के अंदर हम केवल उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिनके आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना और चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। इसका मतलब ये जो 20% की टॉपिक की जो टेंशन थी ना, वो भी आपकी मिट गई है, क्योंकि मैं आपका वन शॉट लेके आने वाला हूं, और ये वन शॉट आपको आपके एग्जाम से एक दिन पहले मिलेगा, जो कि रहने वाला है 18 मई को, क्योंकि 19 मई को आपका पेपर रहेगा, और 18 मई को मैं आप सभी के लिए यहाँ पे क्या लेके आने वाला हूँ, वन शॉट लेके आने वाला हूँ। अगर आपने लास्ट मोमेंट पे भी कुछ भी तैयारी नहीं किया है ना, और केवल वन शॉट को अच्छे से दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चले जाते हैं, तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, न केवल आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पास हो सकते हैं, बल्कि काफी अच्छे मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है? अब काफी बच्चों को इस चीज का टेंशन होगा कि भैया एक दिन पहले आप लोग इस वीडियो को क्यों अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में तैयारी नहीं होता। देखिए, ये जो आपका वन शॉट आता है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए होता है, ये इस चीज का श्योरिटी करने के लिए होता है कि एग्जैक्टली जो आपने पढ़ा ना, उसके अंदर से किस किस तरीके के और कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। बाकी इससे पहले जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं ना, उस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके हम लोग ऑलरेडी अपने सिलेबस के थ्रू गो थ्रू कर चुके होंगे, या सिलेबस को गो थ्रू कर चुके होंगे। और एक बार आपका सिलेबस गो थ्रू हो जाएगा, उसके बाद आपके एक दिन पहले अगर एग्जामिनेशन से पहले वन शॉट को देखते हैं, या एग्जामिनेशन वाले टाइम भी आपको इस वन शॉट को देखेंगे, तो डेफिनेटली
ये वाली चीज आप सभी के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो वन शॉट है ना, ये वाला आपको हमारे मेन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। जो भी बच्चे नहीं जानते कि भाई साहब मेन चैनल माने, ये अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, दैट इज द कोम एक्सपर्ट। ठीक है, अब कोम एक्सपर्ट के ऊपर अभी हम लोगों ने कोई भी रेगुलर कंटेंट अपलोड नहीं किया है। यहाँ पर आप लोगों को गाइडेंस से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप लोग इस वन शॉट को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल के ऊपर आ जाना है, दैट इज अ बीकॉम कॉर्नर। और ये आपका ऑफिशियल चैनल है, इकलौता चैनल है जो कभी आपके लिए कोई पेड कोर्स नहीं लेके आया है, जिसने मैक्सिमम क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर अप्लाई किया, प्रोवाइड किया है। और ये आपका इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको एंड मोमेंट पे आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जितना पॉसिबल हो सकता है, चाहे वो आपकी नोट्स की टर्म में हो, चाहे वो आपके सेशंस की टर्म में हो, आप सभी को तमाम हेल्प प्रोवाइड करता है। तो आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, या अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं, क्योंकि मैंने अभी स्टैटिस्टिक देखा अपने चैनल का, तो 80% ऐसे लोग हैं जो हमारे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए हैं, पुराने हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज 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 आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट के लिए न केवल मेरी मेहनत होती है बल्कि बैक एंड पे भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस बात को समझेंगे और आप लोग इस चैनल को बीकॉम कॉर्नर अलोंग विद दिस चैनल दैट इज अ कॉम एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी बात, सर ये 2 या 3 दिन का जो समय बचा हुआ है ना, उसको कैसे यूटिलाइज करना, सिलेबस कैसे पूरा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सिलेबस को रिवाइज करने के लिए, देखिए आप लोग इस गलती को मत कीजिएगा कि आप लोग एक लेक्चर उठा लिया जो 40 घंटे का लेक्चर है, भाई जब पूरा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, हमें केवल इतना पढ़ना है कि हमें एक आइडिया लग जाए एग्जामिनेशन के अंदर, हमें एक आपका हिंट मिल जाए, ताकि हम लोग आपका एक हेडिंग बना करके उसको अच्छे से अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर प्रेजेंट कर सके। तो मैंने आप सभी के लिए केवल 4 से 5 घंटे के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, केवल और केवल जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वन शॉट से पहले आपको 4 से 5 घंटे निकालने हैं। और ये 4 से 5 घंटे एक दिन के अंदर आप लोग निकाल सकते हैं। इकट्ठा इंटीग्रेटेड अगर आप लोग नहीं निकाल सकते हैं तो ब्रेक ले लेकर के आप लोग इस 4-5 घंटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से लेकर के 5 घंटे के अंदर आप लोग अपनी पांचों यूनिट को तैयार कर सकते हैं। अब ये पांचों यूनिट आपको कहां से मिलेंगी, तो मैं आपको बता चुका हूं, आपका हमारा ऑफिशियल चैनल है दैट इज द बीकॉम कॉर्नर, इसके ऊपर आपको आ जाना। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर आएंगे तो आप लोगों को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। तो प्लेलिस्ट के अंदर देखिए, ये तो आपका प्रैक्टिकल वाला प्लेलिस्ट है, इसको आपको नहीं छेड़ना है। आपको देखना है बिजनेस एनालिटिक्स का 2026 करके आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसके अंदर ऑलरेडी आपकी 19 वीडियोस अपलोड हैं। व्यू फुल प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको भर भर के कंटेंट मिलेगा। जो भी आपका यहाँ पे अपडेट करना बाकी है वो सारी चीजें मैं बहुत जल्द अपडेट करने वाला हूँ। अभी ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे यूनिट 5 की बात करते हैं तो यूनिट 5 के 2 पार्ट रहते हैं। एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, एक आपका आज या कल के अंदर अपलोड हो जाएगा, वो बड़ा छोटा सा पार्ट है। ठीक है, उसके अंदर से सवाल ना भी आए तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका यूनिट 4 मैंने अपलोड किया हुआ है, यूनिट 3 आपका 2 पार्ट में अपलोड किया हुआ है, और यूनिट 1 आपका मैंने वन शॉट के अंदर अपलोड किया। अब काफी बच्चे कमेंट करेंगे कि भैया यहां पर तो हमें आपका यूनिट सेकंड देखने को ही नहीं मिला। अब देखिए, यूनिट सेकंड आपके केवल और केवल एसओएल के अंदर इंक्लूड किया गया है, दैट्स व्हाई कल मैं उसको अपलोड कर दूंगा। या तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि यूनिट सेकंड के अंदर हम लोग केवल उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करें जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव में काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाले हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एक चैनल है जिसके ऊपर आप लोग डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका 2 दिन का रोड मैप रहेगा, 3 दिन लगा लीजिए, या वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो आज आपका 15 में हुआ है, बीच में अगर आप लोग एग्जामिनेशन वाले दिन को भी कंक्लूड करके चलते हैं तो 4 दिन, या नहीं तो 3 दिन तो आप सभी के पास मोटा मोटा है। अगर आप लोग 2 दिन में भी आप लोग 4 से 5 घंटे का समय लगा करके ना अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो लास्ट मोमेंट पे आपको वन शॉट मिल जाएगा और डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये छोटा सा सेशन, छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक मैं तो सोल दी बात, टिल द कीप लर्निंग।